मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यहां पर बात चल रही है और आज एक नया चैप्टर यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रतिशतता। प्रतिशतता एक ऐसा चैप्टर है जो हर परीक्षा में आता है। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आएगा आपके पेपर में एक क्वेश्चन निश्चित है। 100% क्वेश्चन एक निश्चित है। आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जरूर आएगा 1%। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जरूर आएगा 1%। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जरूर आएगा 1%। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर 1% आएगा। मतलब जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें मोस्टली इस चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप देखें, समझें किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से समय बचाया जा सकता है, उन सारी चीजों को हमें समझना पड़ता है, तब जाकर हमारा काम बनता है। चलिए करते हैं शुरुआत और पहला क्वेश्चन क्या है उसकी करते हैं बात। पहला क्वेश्चन है, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, मतलब पढ़ी लिखी है भैया। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोग कितने हैं ये बताना है। अब देखो यहां पे उसने कहा शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, 24,567 है। अब यहां पर 62% शिक्षित हैं, 62% क्या है, शिक्षित है। तो यहां पर अगर मैं 62% शिक्षित बता रहा हूं तो जो भैया अनपढ़ है मतलब अशिक्षित है वो कितने बचे, वो बचे 38%। ये 38% कहां से आया, 100 में से घटा के। टोटल 100 है, 100% है टोटल। 100% में से 62% शिक्षित हैं, 62% पढ़े लिखे हैं। तो 100 में से 62 को घटा दिया, बच गया भैया 38%। तो 38% वो है जो अशिक्षित हैं। तो यहां पर शिक्षित की संख्या पूछ रहा है, वो शिक्षित कितने हैं उसकी बात कर रहा है। तो कर दो भाई बात। क्या करेंगे हम, यहां पर इसे हल करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो उत्तर आएगा वही आपका जवाब। 2 से काट दिया हमने, कितनी बार कटा, 31 बार कटा। 2 से काट दिया हमने, 19 बार कटा। 19 से काट दिया हमने, 19 ही कम 19, कितने बचे, 5, 55 हुए। ठीक है भाई। तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। ठीक, तो कितने बच गए, 17, 176 हो गए। 19 निम्मा 171, 5 बचे, 57 हुए, 19 दिया 57। कुल मिला के अगर मैं शिक्षित की बात करूं, भाई शिक्षित कितने हैं अगर उनकी बात करूं तो मुझे गुणा करनी पड़ेगी 1293 की गुणा किस में करनी पड़ेगी भाई, 31 में करनी पड़ेगी। 1293 की गुणा मुझे किस में करनी पड़ेगी, 31 में। और जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो ये आएगा भैया कितना, 40,083। 40,083 इसका एक तरह से सही सटीक जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, रेलवे ग्रुप डी 24 सितंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में, नहीं ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया। क्या था क्वेश्चन, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर 4% है। वृद्धि दर 4% की है। अगर मैं वृद्धि दर 4% की कह रहा हूं तो इसे हमें क्या कह सकता हूं कि 4/100। 4/100 का मतलब 4 एकम 4 और 25 चौका 100, ये हो गया 1/25। अब इसको करने के 2 तरीके, इसको करने के सवाल को करने के 2 तरीके हो जाएंगे। क्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या अगर आपको निकालनी है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या अगर आपको निकालनी है तो यहां कितना था भाई, 12 लाख। तो 12 के सामने कितनी, 5 जीरो लगा दो तो 12 लाख तो ये हो गया। अब इसका क्या कर सकते हो, 25 और 1 26, इसे लिखेंगे हम 26/25। जितने साल की बात कर रहा उतनी बार गुणा करनी, जितने साल की बात कर रहा उतनी बार क्या करनी, गुणा करनी। जितने साल की बात कर रहा उतनी बार क्या करनी, गुणा करनी। 25 से काट दो भाई, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 20 बच गए। ठीक है, 1 जीरो लगा 200 है, 25 8 200 और यहां पे अब 3 जीरो और लगा दी। 25 से काटना चाहो 25 से काट दो, 25 से काट दो जी, 25 से कम 25। ठीक है, कितने बचे यहां पे,
यहाँ पे 48 में से अगर 25 घटा देंगे 23 बचेंगे, 230 हुए, तो यहाँ पर 25 निम्मा 225, 5 बचे, 25 दूनी 50, जीरो लगा देंगे। तो कुल मिला के 1920 और 26 का वर्ग हो जाएगा भैया 676। 26 का वर्ग कितना हो जाएगा भैया? 676। तो कुल मिला के 1920 और 676 के यहाँ पे अगर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12,97,920। 12,97,920। एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका क्या है कि सेकंड मेथड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या हो सकता है भैया? 12 लाख वर्तमान में क्या है? जनसंख्या है। 12 लाख वर्तमान में क्या है? जनसंख्या। 4% की बढ़ोतरी है हर साल और 2 साल की बात है। तो आप क्या करें, 100 में 4% बढ़ाया तो 104 हुआ। तो 104 104 2 बार लिखेंगे और जितनी बार यहां पे लिखोगे आप परसेंटेज, उतने ही यहां पे 100 लिख दोगे। जो वर्तमान है उसको हम 100% मान रहे हैं और जो 2 साल बाद होगी वो 104 104 करके 2 बार बढ़ेगी और बराबर यहां पे मैंने कुल मिला के x लिख दिया। तो 2 और 2 4, 4 जीरो हमने यहां से हटा दी, 4 जीरो हमने यहां से हटा दी और सीधा सा गुणा करना रह गया। अब जा 104 की 104 में गुणा करनी और जो आएगा उसकी गुणा 120 में करनी। तो एक बार फिर से 12,97,920 इस तरह से भी बन जाएगा। आपको ऐसे अच्छा लगा तो ऐसा करो, ऐसे अच्छा लगा तो ऐसा करो। ये जो पहले वाला तरीका अच्छा लगा तो आप फर्स्ट कमेंट में कर सकते हो, दूसरे वाला तरीका अच्छा लगा है सेकंड जो है कमेंट में कर सकते हो, और दोनों अच्छे लगे हैं तो बिल्कुल दोनों के लिए आप लाइक और शेयर क्लास को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या है? एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? देखो वर्तमान आबादी जो है वो 1,85,220 है और वर्तमान बढ़ने के बाद है, मतलब इसके सामने लिखेंगे हम 105%। और क्योंकि साल एक ही है, साल ज्यादा नहीं है, एक है तो एक ही बार लिखेंगे और वो एक साल पहली जनसंख्या पूछ रहा, मतलब बढ़ोतरी से पहले पूछ रहा, तो 100% पूछ रहा हूं। कर दो भाई, जो 5 से काट दे हमने 20 बार कटा, 5 से काट दे हमने 21 बार कटा। ठीक है भाई। अब यहां पर आप क्या करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसे भाग कर दो। अब 21 से अगर मैं भाग दूं, ठीक है, 21 से अगर मैं भाग दूं तो कितना होगा भैया? 21 से अगर भाग दूं तो यह आ जाएगा 21 अठे 168, 21 अठे 168, 21 निम्मा तो ज्यादा हो जाएंगे, 21 अठे 168, तो कितने बचे भैया? ये बच गए 185 में से 168 गए 17, तो 172 हुए। 21 अठे 168, अब 4 बचे और 21 दूनी 42। ठीक है भाई। तो कुल मिला के यह आ गया 8820 और गुणा कर देंगे हम किसमें? 20 में। 2 जीरो आ रही, पहले 2 जीरो लगा दो। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 है। कुल मिलाकर जो जनसंख्या थी कब? एक साल पहले, वो 1,76,400 थी। 1,76,400 किस ऑप्शन में? आपके सी ऑप्शन में। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो एक तरह से सही, सटीक और बेहतरीन जवाब हो जाएगा। आज के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8,680 हो जाती है। जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है बताना। अच्छा ये देखो, जो औसत वृद्धि दर है, औसत वृद्धि दर है वो कितनी आ रही है? महिलाओं की पुरुषों की दर रखी, लेकिन औसत वृद्धि दर कितनी आ रही? औसत वृद्धि दर कैसे निकलेगी भाई? 8,000 की जो जनसंख्या 8,680 होगी, मतलब 680 बढ़ी है और कितने पे बढ़ी है? 8,000 पे बढ़ी है। कितने पे बढ़ी है? 8,000 पे बढ़ी है। परसेंटेज निकालना तो गुणा में 100 लगाना ही पड़ेगा। अब कुल मिला के 3 जीरो यहां पे है और 3 जीरो यहां पे कट गया। 8 से अगर मैं काटूं तो 8 8 64, 4 बच गया और 8 पंजे 40। तो जो इसकी वार्षिक वृद्धि दर है जिसमें महिलाएं भी हैं और जिसमें पुरुष भी हैं वो है 8.5% की। लेकिन इसने कहा था जो पुरुष है उनमें जो वृद्धि है वो है 8% की।
पुरुषों में वृद्धि जो है वो 8% की है, और जो महिला है महिलाओं में जो वृद्धि दर है वो कितने परसेंट की? 12% की। वो कितने परसेंट की मेरे भाई? 12% की। वो कितने परसेंट की है? 12% की। ओवरऑल जो है वो है भैया 8.5% की। ओवरऑल जो है वो कितने हैं भैया? 8.5% की। अब इसमें एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन लगाओगे तो 12 में से 8.5 घटा दो, 3.5 बचे, और 8.5 में से 8 घटा दो, 0.5 बचे। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 कम 5, 5 7 35। इसका मतलब इनका जो अनुपात आया वो 7:1 आया। 7:1 मतलब अगर 7 पुरुष हैं तो 1 महिला है। 7 पुरुष हैं तो 1 महिला की वृद्धि हो रही है। कुल मिला के यहाँ पे अगर बात करें 7 और 1 8, 8 बराबर है 8000 के। 8 बराबर किसके हैं? 8000 के। हमें किसकी संख्या निकालनी? हमें महिलाओं की संख्या निकालनी। तो 1 बराबर महिलाओं के मतलब फीमेल की संख्या निकालनी। तो यह आ जाएगी भैया 1000। 8000 में से कितनी? 1000 जो क्या है वो महिला है, वो क्या है भैया? फीमेल है। आज के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 2018 में कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करनी है। 2 साल पहले कितने थे? अब देखो 5% बढ़ी, 105 एक बार हुई, 105 एक बार हुई, और होने के बाद ये जो है कितनी थी भाई? 54,000 होगी थी। कितनी होगी थी भाई? 54,000 होगी थी। अब यहाँ पे 100% और 100% 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार वृद्धि हुई, 2 साल की बात है तो उसकी बात करेंगे भाई। अब कुल मिला के ये 20 आया, अगर 5 से काटा ये 21 आया, ये 20 आया, ये 21 आया। पूरा पूरा कटने वाला है नहीं, पूरा पूरा कटने वाला है नहीं। यहाँ पे क्या है भैया? 54,000 की गुणा कर दो, 20 20 400, और बटे में 21 का वर्ग हो गया 441। कुल मिला के 2 2 4 और 1 5, तो 0 लगा दो। 2 2 4 और 1 5, और 4 चौक 16, 1 4 5 20 और 1 21, और इसको भाग कर दो 441 से। इसको भाग कर दो 441 से। इसको भाग करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इतना आ रहा है कितना? 48,980 के लगभग आ रहा है या नहीं आ रहा? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% प्रति वर्ष की वृद्धि होती है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद। देखो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा तो 100% 3 बार लिख दो आप, 100% 3 बार लिख दो, ठीक है। अब देखो कई बार तुम्हें कंफ्यूजन होगा, कहीं तो 100% को जी वर्तमान के सामने लिख दो, कहीं बाद वाले के सामने लिख दो, कहीं पहले वाले के सामने लिख दो। तो आप इस बात को समझें कि अगर वो वृद्धि या कमी से पहले उसने संख्या दे रखी तो उसके सामने 100 आएगा, और वृद्धि या कमी के बाद संख्या दे रखी, जनसंख्या दे रखी, तो उसके सामने 100 नहीं आना, उसके सामने 100 नहीं आना। जो वृद्धि के हिसाब से वैल्यू बनती है वो आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30 लाख जो है वो तब है जब वृद्धि नहीं हुई थी। कब है? जब वृद्धि नहीं हुई थी। वृद्धि हुई थी 3% की। 103 103% बराबर किसके? 2 4 2 6, 2 4 2 6। ये तो सब साफ हो गए भाई, ये तो पूरा एक मामला जो है खत्म हो गया। तो 103 की 103 में 3 बार गुणा करेंगे और फिर गुणा कर देंगे भैया किसमें? 3 में। तो कुल मिला के ये सारी जो गुणा हो जाएगी भैया वो हो जाएगी 32,78,181 जो है यहाँ पे टोटल जनसंख्या हो जाएगी 3 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? देखिए फेल पास वाला बिल्कुल क्वेश्चन आता है। जो अधिकतम अंक होते हैं वो 100% के बराबर होते हैं। तो 100% बराबर 450 के हैं, 100% बराबर 450 के, 42% बराबर किसके हैं वो यहां पे देखना। अब एक 0 से एक 0 गई, 5 से काट दिया 5 दूनी 10, 5 से काट दिया 5 नम 45, 2 से काट दिया हमने 21 दूनी 42 होते हैं, गुणा कर दो 9 कम 9 और 9 दूनी 18। तो यहाँ पर 42% जो है 189 नंबर के बराबर हो जाएंगे, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर आज का 8वां क्वेश्चन है। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। मतलब 78% नंबर ही, 78% अंक ही 58.5 है। तो परीक्षा कितने अंकों की थी ये बताना। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर, तो जो 78% है वो किसके बराबर है? 58.5 के। और 100% हमें निकालना, 100% की हमें बात करनी, वो किसके हो जाएगा भैया? कुल अंक के। वो किसके बराबर हो जाएगा भैया? कुल अंक के। तो हमने क्या करा? पॉइंट हटा दिया, यहां से पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा के। एक जीरो से एक जीरो गई। 5 से अगर काट दूं, 5 से कहां कट जाएगा? ये 5 से तो नहीं कटने का, तो ये किससे कटेगा भैया? यहां पर देखें, ये कट जाएगा 3 से, कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा, और 3 से काट दो, 3 दूनी 6, कितने बचे? 1, 3 6 18, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 2 बचे, 2 बच गए। तो यहां पर कितने हो गए अब जा? ये हो गए 28, 3 नम 27 और 3 पंजे 15, 195 हो गया। तो कुल मिला के अगर हम बात करें 13 से काटने की, तो 13 दूनी 26, 13 से काट दिया, 13 कम 13, कितने बचे? 6, 13 पंजे 65, और 2 से अगर हमने इसे काट दिया तो 5 बार कटा। तो कुल अंक की अगर मैं बात कर रहा हूं, अब कुल अंक की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 15 पंजे 75 अंक जो है वो टोटल होंगे, वो कुल अंक होंगे। 9वें क्वेश्चन की बात करें भाई, क्या है? एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित मतलब एब्सेंट थे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये हमें बताना। ठीक है भैया, उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है? 38। तो 38 जो है वो उपस्थित है, लेकिन उपस्थित परसेंटेज कितने हैं? 95%, क्योंकि 5% तो अनुपस्थित है। तो 100% बराबर किसका जाएगा? कुल क्या जाएगा? 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, 5 से हमने काटा तो 20 बार काटा, तो कुल कितने हो गए भाई? उस दिन जो है 40 बच्चों को पेपर देना था। 40 बच्चे क्या थे? परीक्षा में बैठने थे, लेकिन 2 एब्सेंट रहे, और बैठे कितने? 38। 10 के दम का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करें, और साथ साथ चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पूरी प्लेलिस्ट का लाभ भी आप उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। एक परीक्षा में प्रियांजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। मतलब 272 अंक जो है वो 64% के बराबर है, या कह दो 64% जो है 272 के बराबर है। परीक्षा कितने अंकों की थी? तो 100% की बात कर रहा। तो 64% बराबर जो है वो 272 के हैं। 100% बराबर कुल अंकों के हैं। 100% बराबर कुल अंकों के हैं। ठीक है भाई। अब यहां पे देखो, अगर हम बात करें तो इसे काट दो, इसे काट दो जी, किससे? ये 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 6 24, 4 से हमने काटा तो 25 बार कट गया। ठीक। अब यहां पर अगर मैं भाग दूं तो इसे फिर 4 से भाग दिया, 4 चौक 16, 4 6 24 और 4 अठे 32। ठीक। अब यहां पर कितना हो गया भाई? 4 6 24, 3 बचे तो 4 अठे 32, बिल्कुल सही हो गया। फिर 2 से काट दिया, फिर हमने यहाँ 2 से काटा, या 4 से काट दो इसे तो डायरेक्ट, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 7 28, 17 बार घटा। तो कुल कितने नंबर थे यहाँ पर? 25 की गुणा आप कर दो 17 में, तो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 हासिल हुए 8, और 17 दूनी 34, 34 और 8 हो गए 42। तो जो कुल अंक थे, जो उस परीक्षा के कुल अंक थे, वो कितने थे? वो 425 अंक टोटल थे। 425 अंक टोटल थे। आज का 10 प्रश्नों का दम आपको कैसा लगा? कैसी तैयारी आपकी चल रही है? कमेंट करते रहिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है, तो आप बिल्कुल कमेंट करते रहिए और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। एक क्वेश्चन, वो जबरदस्त क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी ने पूछे हैं। तो रेलवे ग्रुप डी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है? एक तो आकलन ये हो जाता है इन क्वेश्चनों करने से, और दूसरा आप इन्हें हमसे पहले करके देखने की कोशिश करें। आप किस तरीके से करते हैं वो पता लगेगा, और हम उन्हीं क्वेश्चनों को किस तरह से हल कर रहे हैं वो भी आपके सामने पता लगेगा। चलिए करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की बात।
पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। परिणाम छात्रों की संख्या इस तरह से दी गई है, उत्तीर्ण 150 है, अनुत्तीर्ण 100 है। तो यहां पर हमें उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है। देखिए कुल अगर मैं निकाल लूं, अगर मैं कुल की बात करूं तो क्या कह रहा है भैया, 150 तो पास है और 100 फेल है। 150 तो पास है और 100 फेल है। तो जो 150 पास है वो भी परीक्षा में बैठे और जो 100 फेल है वो भी परीक्षा में बैठे, कुल मिला के 250 जो है वो परीक्षा में बैठे हैं। अब प्रतिशत पास चाहिए हमें, उत्तीर्ण का प्रतिशत चाहिए, उत्तीर्ण का प्रतिशत चाहिए। उत्तीर्ण कितने हैं भैया, 150। पास कितने हैं भैया, 150। कितने में से है, 250 में से। कितने में से है, 250। और परसेंटेज का क्या आता है भैया, 100। परसेंटेज का क्या आता है भैया, 100। तो यहां पर देखिए 1 0 से 1 0 गई और 25 चौका 100 और 15 चौका हो गया 60। तो 60% इसका सही सटीक जवाब बनेगा, जो आपके बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्या है भाई, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब वैसे तो 20% नंबर आ रहे हैं, उसके जितने भी टोटल नंबर थे उनके 20% ले आया, लेकिन फिर भी वो किससे 35 नंबर से फेल है। जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। मतलब दूसरे को 50% नंबर मिल रहे और जितने पास होने के लिए चाहिए उससे उसे 32 नंबर ज्यादा मिल रहे। परीक्षा का पूर्णांक क्या है। अब देखो परसेंटेज का अंतर लेना, एक तो किसका, एक तो है 20%, एक तो होता है पास पास, एक तो हो जाता है पास पास। दोनों कंडीशन पास पास की हो, दोनों कंडीशन फेल फेल की हो, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों फेल फेल हो, एक कंडीशन ये हो सकती है कि पहला पास हो दूसरा फेल हो, और एक कंडीशन हो सकती है पहला फेल हो, फेल का मतलब अनुत्तीर्ण और पास का मतलब उत्तीर्ण, और दूसरा पास। अगर पहली दो कंडीशन कोई सी भी आ रही तो जो नंबर है, जो अंक है उनका तो हमें लेना अंतर, उन्हें क्या करना, माइनस करना। और परसेंटेज का तो हमें माइनस करना ही करना, परसेंटेज का तो हमें माइनस करना ही करना। और दूसरी कंडीशन में से कोई सी भी आ रही है तो जो नंबर है, जो अंक है उनको जोड़ दो, ठीक है, उनको जोड़ दो और परसेंटेज का यहाँ पे अंतर ही लेना, परसेंटेज का यहाँ पे अंतर ही लेना। इस बात का छोटा सा ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे पहले वाला अनुत्तीर्ण मतलब फेल है, दूसरे वाला पास है, तो भैया क्या करो, 50% में से 20% घटा दो तो आ गया 30%। आ गया कितना, 30%। और बराबर इसके रखो, पहला क्या है, फेल है और दूसरा पास है। तो पहला 35 नंबर से फेल है, दूसरा 32 नंबर ज्यादा लेकर आया, तो 32 और 35 को जोड़ दो, 67 नंबर 30% के बराबर है। 67 नंबर ही 30% के बराबर है। तो 100% बराबर हो जाएंगे भैया किसके, कुल अंक के, कुल अंक के हो जाएंगे। इससे हो गया जी, ठीक है। तो कुल अंक की अगर मैं बात करूं तो यह आ जाएगा 670/3, 670/3। और 670/3 किस ऑप्शन में, आपके बी ऑप्शन में। देखिए पूर्णांक भी बटे में आ रहे हैं, तो देख लो जमाना क्या आ रहा है। ये जो है ना रेलवे आपका जो है हिसाब खराब कर देगा, अगर आपने तुक्का लगाने की कोशिश करी तो तुक्के में ही हो जाएगा काम। आज के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है। यदि अधिकतम अंक 750 हो तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब हमें जो सीधा सीधा सा 750 नंबर का 38% निकालना है। 750 नंबर का कितना निकालना, 38% निकाल दो भाई। 750 का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, ओप मतलब का मतलब गुणा 38। परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना। 0 से 0 गया भाई, 2 से काट दो 19 बार कटा, 2 से काट दो 5 बार कटा, 5 से काट दो 15 बार कटा, 15 पंजे 75 हो गए, 19 पंजे 95, 9 गए और 19 ही कम 19 और 9 28। तो टोटल नंबर जो बनेंगे कितने, 38% जो नंबर बनेंगे 750 में से वो कितने बनेंगे, 285 नंबर बनेंगे। आज के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कक्षा 10 के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, तो कितने छात्र उपस्थित थे।
96% ने पास करी, तो इसका मतलब 4% फेल रहे होंगे भाई। मेरे भाई 4% फेल रहे होंगे, और जो फेल हैं, जो असफल है, वो कितने दे रखे? 50 है। जो फेल है, जो असफल है, वो कितने दे रखे? 50 है। इसका मतलब जो 4% है, जो 4% है, वही किसके बराबर है? 50 के बराबर है। वही किसके बराबर है? 50 के बराबर है। तो 100 बराबर कुल के हो जाएगा। 100 बराबर कुल के हैं। तो 4 से काट दो, 25 बार कटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे 125, 1250 टोटल वो छात्र थे जिन्होंने जो पेपर दिया, जिनमें से 96% पास थे और 50 फेल थे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, तो उसे कितने अंक मिले बताना। तो सीधा सा हिसाब है, 450 का कितना निकालना? 58% निकालना। 450 का क्या निकालना? 58% निकालना। 450 क्या निकालना? 58% निकालना। तो 450 गुणा 58 बटे क्या करना पड़ेगा भाई? 100। 58 बटे क्या करना पड़ेगा? 100। 0 से 0 गई, 2 से काट दिया, 5 बार कटा, 2 से काट दिया हमने, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 5 नम 45, 9 की गुणा करेंगे, 9 निम के 80 का, 1 का हासिल को 8, 9 दूनी 18, 18 8 हो गए 26, कुल मिला के ये 261 नंबर बनेंगे। और 261 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए थी। प्रत्येक माह वह अपने वेतन के लिए 40 क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए की ईएमआई का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई पर व्यय हो रहा? अब देखो, इसकी सोमनाथ की जो वार्षिक आय है वो 24 लाख है। तो एक महीने की कितनी होगी भाई? एक महीने की कितनी होगी? 2 लाख रुपए। एक महीने की कितनी होगी? 2 लाख रुपए। कैसे भैया? टोटल 12 महीने हैं, और 12 महीने में 24 लाख कमाए, तो एक महीने में 2 लाख कमाऊंगा। 12 से कर देंगे भाग। ईएमआई दे रहा 40,000 रुपए। परसेंटेज पूछ रहा कि ईएमआई कितने परसेंट जा रही, तो 40,000 रुपए की ईएमआई, परसेंटेज का 100 और बटे में 2 लाख, बटे में 2 लाख, 4 और 1 5, 4 और 1 5 कट गया भाई, 2 दूनी 4, तो कुल मिलाकर आ गया 20% इसका सही सटीक जवाब। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलें। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी पर, रेस्तरां और मॉल में जाने पर उपयोग करती हैं। 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% की बचत हो जाती है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपए खर्च करती है, तो वार्षिक आय क्या है? अब देखो, उसने रखा घर पर जो खर्च हो रहा है वो 40% है। वो कितना है? 40%। और वैसे रुपयों में बता रखा उसने वो 40,000 रुपए है। रुपये में बता रखा उसने 40,000 रुपए है। अब हमें 100% चाहिए, क्योंकि 100% ही उसकी क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। 100% ही क्या हो जाएगी? उसकी आय हो जाएगी। तो 1,000 बार कटेगा, तो जो आय आएगी उसकी, वो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आय आ जाएगी उसकी। 1 लाख रुपए जो उसकी आई, यो आई मासिक आय। यो कैसी आई? मासिक। हमें चाहिए वार्षिक, तो 12 से गुणा कर देंगे भाई, तो 12 लाख रुपए हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे भैया? 12 लाख रुपए। और ये इसका सही सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है। हर महीने वह 30,000 रुपए की ईएमआई देती है। उसके मासिक वेतन का कितने % ईएमआई पर जा रहा? देखो, 15 लाख रुपए जो है उसकी क्या है? साल भर की आय है। तो एक महीने के निकालने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा। 12 कम 12, 3 बचे, 30 हुए, 12 दूनी 24, 6 बच गए, 12 पंजे 60। ठीक है जी। अब और लगा दो भैया इसमें 3 जीरो। ठीक है। तो 1,25,000 रुपए इसकी क्या है? मासिक आय। अब ईएमआई का परसेंटेज देखना, ईएमआई का क्या देखना? प्रतिशत देखना। और ईएमआई कितने की है? 30,000 रुपए की ईएमआई है भैया, 30,000 रुपए की। परसेंटेज का 100 लगाया, बटे में 1,25, मतलब 1,25,000 की बात कर रहे हैं। तो यहां देखो 3 जीरो गई, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 छंग 30 और 6 चौक 24% जो है वो ईएमआई पर खर्च हो रहा। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो जवाब होगा वो 24% होगा, जो
ए ऑप्शन में पहला ऑप्शन इसका सही जवाब। नंबर 9 की बात करें, सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रखरखाव पर व्यय होता है और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज्यादा। मतलब अगर नई पे 5% हो रहा तो पुरानी पे 7% हो रहा। नई पे 5% तो पुरानी पे 7% हो रहा। दोनों गाड़ियों के रखरखाव में कुल वार्षिक व्यय कितना है? तो भैया 3 लाख तो उसकी टोटल ही आय है। 3 लाख तो टोटल ही आय है। 5% नई पे हो गया, 5% नई पे हो गया, 7% पुरानी पे हो गया, 7% पुरानी पे हो गया, टोटल कितना हुआ? 12% हुआ नहीं हुआ? 12% हुआ नहीं हुआ? हो गया। तो 12% निकाल दो इसकी, 2 जीरो हटाओ और 12 तिया 36, 36,000 रुपए इसका क्या हो जाएगा भैया? व्यय हो जाएगा। 3 लाख रुपए में से 36,000 रुपए तो बेचारा गाड़ी पे लगा देता है, गाड़ी के रख रखाव में लगा देता है। आज के 10वें और अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे, 10 के दम की बात करेंगे। क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन क्या है जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये बचाती है तो उसकी मासिक आय कितनी है ये बताना। 30% घर के किराए पर खर्च करा तो बचा कितना भैया? 70%। कितना बचा? 70%। शेष का, अब ये 100 का काम करेगा, अब ये टोटल का काम करेगा। 40% व्यय करा घरेलू व्यय पे तो बचा कितना? 60%। बचा कितना? 60%। और ये बराबर किसके हैं? ये टोटल बचत के हैं। और बचत कितनी है भैया? बचत है 6300 रुपए। बचत कितनी है? 6300 रुपए। जितने परसेंटेज हैं उतने ही 100 लगाने, जितने परसेंटेज हैं उतने ही 100 लगाने, जितने परसेंटेज हैं उतने ही 100 लगाने और बराबर कुल के लिख देना है। बराबर कुल के लिख देना है। 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 निम 63, 7 निम 63, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से घटा 50 बार घटा, तो कुल कितना हो जाएगा भैया? कुल हो जाएगा 5 तिया 15 और इसके सामने लगा दोगे आप 3 जीरो, 15,000 रुपए। यहां पे इसका सही सटीक जवाब बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगर आपको ये प्रयास, ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लाइक और शेयर करते रहें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें। इससे पहले भी आपने 20 क्वेश्चन देख लिए हैं, अगर वो अभी तक नहीं देखे तो इस क्लास के बाद उन्हें भी जरूर देखें। चलिए करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का पहला है उसकी। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां व मॉल जाने पर खर्च करती है। शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है और 10% की बचत होती है। अब देखो यहां पर उसने कहा शेष 80%, शेष का 80% नहीं कहा। अगर शेष का 80% कहा होता तो जैसे 10% इसने खर्च करा तो 90 का 80% खर्च होता है। लेकिन यहां पर अब जो 10% इसने खर्च करा है किस पर? खरीदारी वगैरह पर। उसके अलावा 80% इसने खर्च करा घरेलू खर्चों पर और 10% की इसने बचत करी, तो 100% का हिसाब किताब टोटल है। मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपए है तो मासिक आय कितनी है? 48,000 रुपए जो दिया है इसने वो दिया है क्या? मासिक घरेलू व्यय। लेकिन क्वेश्चन में जो उसने परसेंटेज के रूप में अगर बात करी है तो वो करी है 80% की। किसकी? घरेलू खर्चों की अगर बात करें तो 80% जो है वो घरेलू खर्चे हैं और 100% बराबर हो जाएगा भैया कुल आय। 100% बराबर हो जाएगा भाई किसके? कुल आय। 1 जीरो से 1 जीरो गई, 8 छंग 48, ये हो गया भैया 6,000। तो कुल आय की अगर मैं बात करूं, तो ये हो जाएगा भैया 60,000। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीके से हमने इसे कर दिया है, निपटा दिया है। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हैं 25 सितंबर 2018 की 3rd शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसा नहीं कि हमने अपने पास से रख दिया कोई भी क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आया हुआ होगा रेलवे ग्रुप डी में उन्हीं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो ये सीरीज हमने चलाई है किसकी भैया? यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की।
आज के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है, शेष 80% घरेलू काम में खर्च करता है और 10% वेतन बचाता है। यदि मासिक आधार पर वह घर के काम पर 24,000 रुपये खर्च करता है तो वार्षिक आय क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पहला क्वेश्चन करा, वैसे ये दूसरा क्वेश्चन भी, बस क्या है वहां पर मासिक की बात थी, यहां वार्षिक निकालना है। तो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो खर्चा है वो 80% इसका भी है, लेकिन यहां पर जो रुपयों में अगर बात करें तो वो 24,000 के बराबर है। किसके बराबर है? 24,000 के बराबर है। तो 100% बराबर हो जाएगी कुल मासिक आय। कुल मासिक आय, ठीक है जी। मासिक आय का मतलब जो एक महीने में इतने कमाएगा। बात करी 0 से 0 गया, 8 तिया 24, 3,000। तो कुल मासिक आय, कुल मासिक आय बराबर किसको जाएंगे भाई? 30,000 रुपये। कुल वार्षिक की बात करें, कुल वार्षिक आय 30,000 गुणा किसके भाई? 12 के। 30,000 गुणा 12 के, तो 12 या 36, 3,60,000 टोटल ये एक साल में क्या करता है? कमाता है। एक साल की जो आय है वो 3,60,000 रुपए है। आज के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करता है और 1,500 रुपये बचाता है तो मासिक वेतन कितना है? देखिए भाई, यहां पर 100% में से घटा दो। 50% जो इसने भोजन पर व्यय करा, 50% जो भोजन पर खर्च करा वो घटा दो, 20% किराए पर खर्च करा वो घटा दो, तो कुल मिलाकर 100 में से क्या घटाना? 70। तो कितना बचेगा भैया? 30%। और जो 30% ही क्या है वो बचत के बराबर है। 30% ही क्या है भाई? बचत है। 30% ही क्या है? बचत है। 100 रुपए में से वो 30 रुपए बचा रहा। अब बचत यहां पर 1,500 रुपए के बराबर है, तो 30% बराबर किसके हैं? 1,500 रुपए के। 30% बराबर किसके हैं? 1,500 रुपए के। 100% बराबर देखना है, 100% बराबर किसके हो जाएगा? कुल आय के। मासिक की बात कर रहा तो यहां पर अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं, वार्षिक था तो हमें लिखना पड़ता, क्योंकि हमें पता होना चाहिए फिर जिस कंडीशन में ये दिया है 1,500 रुपये मासिक है तो मासिक में उत्तर आएगा, वार्षिक है तो वार्षिक में उत्तर आएगा। लेकिन अगर वो ये वाली कंडीशन तो दे रहा मासिक में और पूछ रहा वार्षिक में, तो फिर यहां पर लिख के चलना पड़ेगा कि कुल मासिक आय। अब लेकिन यहां पर कुल आय लिख सकते हैं हम। 0 से 0 गया, 3 पंजे 15, तो कुल आय जो कितनी आ गई भाई? कुल आय आ जाएगी यहां पर कितनी? 5,000 रुपये। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान तरीके से हमने इसको भी निपटाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की करते हैं बात। आज के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1,200 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है? उसका मासिक वेतन कितना है? अब उसने कहा 85% खर्च करने के बाद बचेगा कितना भैया? 15%। और वही बराबर किसके हैं? 1,200 रुपए के। वही बराबर किसके हैं? 1,200 रुपए के। मासिक वेतन निकालना तो 100% की यहां पर बात करेंगे। 100% बराबर कुल मासिक वेतन कितना है उसकी बात करते हैं। 15 8 120, तो कुल मिलाकर कुल वेतन की अगर मैं बात करूं, कुल वेतन की बात करूं तो हो जाएगा भाई 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये इसका सही सटीक जवाब हो जाएगा किसका? जो आज का क्वेश्चन नंबर 4 था। आज के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्या है भाई? उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। 240 से 30% ज्यादा निकालना, तो 240 का 130% निकाल दो। 240 का 130% निकाल दो। 130% का मतलब 130/100 कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? 130/100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 13 चौका 52, 5 हासिल हो गए, 13 दूनी 26, 26 और 5 हो गए 31। तो कुल मिलाकर यह आ गई हमारी संख्या कितनी? 312। 312 ये सही जवाब है। कितना आसान है, इससे आसान में हमारा कुछ नहीं हो सकता। आज के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें,
किसी संख्या का 108% 189 है तो वह संख्या क्या है? तो यहां पर देखो 108% बराबर 189 के हैं, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा? संख्या के हो जाएगा। किसके हो जाएगा भैया? संख्या के हो जाएगा। काट दो। किससे काटे हम? 9 से काट दो। 12 निम्मा 108, 9 से काट दो तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 से काट दो, 3 से 21, 3 चौक 12 और 4 से काट दिया 25 चौका 100। इसका मतलब अगर संख्या की बात करूं तो कितनी आ जाएगी भाई? 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175। तो ये भी बहुत आसान सा और बहुत ही कम समय वाला ये क्वेश्चन था जिसे हमने अब आपके सामने रखा था। 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर जो आज का 7वां क्वेश्चन है क्या है? 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? तो 6 घंटे हैं और एक दिन में हुए 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे हुए? 24। तो 24 को रखेंगे बटे में, 6 को रखेंगे ऊपर, परसेंटेज का लगाएंगे 100 और काम हो गया बस। 6 चौक 24 और 25 चौका 100, तो 25% इसका सही सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो भाई क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो आज का क्या कह रहा भाई। 8वां क्वेश्चन है, 1.5 दिन। अब एक दिन में 24 घंटे हुए ये मान के चलना, आपको मान के चलना होते हैं एक दिन में 12 घंटे लगाने, एक दिन पूरा लगाया जाता है 24 घंटे का, तो 1.5 दिन में हो जाएंगे 36 घंटे। भाई 24 घंटे पूरे एक दिन के और आधे दिन के 12 घंटे, तो 36 घंटे हो गए। 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा? तो 15 मिनट ऊपर लिखो, 36 घंटे नीचे लिखो। अब ये बड़ी नाइंसाफी, यो मिनट में यो घंटे में, यो मिनट में है यो घंटे में, तो इसे भी मिनट में बदल दो। किससे गुणा करके? 60 से गुणा करके। इसे भी मिनट में बदल दो। किससे गुणा करके? 60 से गुणा करके। और गुणा में यहां परसेंटेज निकालना तो 100 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। 15 चौका 60, 15 चौका 60, 4 से काटा हमने 25 बार, तो कुल मिलाकर 25 बटे 36% इसका क्या बनेगा? जवाब बनेगा 25 बटे 36%। सी ऑप्शन इसका सही है। और ये आया कब भाई? 5 नवंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में। आज के क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 60 में से 48 कितने परसेंट है बताना। 60 टोटल है तो उसमें ये बताना कि 48 जो है वो कितने परसेंट के बराबर बने। परसेंटेज निकालना तो 100 ऊपर गुणा में लगाना पड़ेगा। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 से काट दिया 20 बार और 20 चौक हो गया 80%। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन सा ये सवाल था। और आज का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 250 का 46% कितना होगा? 250 का 46% आपको बताना है कितना होगा। तो 250 गुणा 46 और परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना। परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना। 25 से काट दो भाई, 25 दुसाम कितने होंगे? 250 और 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से काट दिया 23 बार और 23 पंजे होते हैं 115। 23 पंजे कितने होते हैं भैया? 115। तो 115 जो है वो इसके किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में है। तो इसका बी ऑप्शन एक तरह से ये बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे रेलवे ग्रुप डी ने जो पूछे हैं अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग डेट में 2018 में। ऐसे ही हम लगातार आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल बताइए। और साथ ही साथ टेस्ट पेपर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं और करंट अफेयर्स तो बिल्कुल फ्री आपको मिलता है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इससे पहली क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें आप बिल्कुल देख सकते हैं। साथ साथ आप टेस्ट पेपर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज मिल रही है और करंट अफेयर्स तो बिल्कुल फ्री में आपको वहां पर मिल रही है। चलिए यहां पर करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, वह संख्या क्या है? किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर, 45% बढ़ाने का मतलब अगर संख्या 100 है तो 45 और बढ़ा दो तो वो हो जाएगी भैया 145। तो 145% ही बराबर किसके हैं? वो बराबर है भैया 725 के। किसके बराबर है?
725 के। अब हमें संख्या निकालनी, इसका मतलब हमें 100% निकालना, इसका मतलब हमें 100% निकालना। वो किसके बराबर आ जाएगी भाई? वो आ जाएगी संख्या के बराबर, वो संख्या के बराबर बात आ जाएगी। काट दो भाई 5 से, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, काट दो यहाँ पर 5 से, 20 बार कटा। अब 29 से काट दो, यहाँ पर अगर मैं 29 से काटूंगा तो 29 से मुझे भाग देना पड़ेगा भाई, 29 से मुझे क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। कर दो भाई भाग 29 से, 29 से कम 29, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, तो कितना बच गया? 14, और 29 पंजे 145, 29 पंजे 145। इसका मतलब ये 29 से पूरा पूरा कट रहा है कितनी बार? 25 बार। कितनी बार कट रहा है? 25 बार कट रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उत्तर आ जाएगा आपका, संख्या का मान आ जाएगा आपका किसका भैया? 25 और 20 की गुणा। 25 की करेंगे हम 20 में गुणा, और 25 20 हो जाएंगे कितने? 500। तो वो जो संख्या है वो कितनी है? वो 500 है। आज के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई हो और फिर इसे 10% कम कर दिया गया है। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी हमें बतानी है। अगर प्रतिशत वृद्धि, अगर मेरे भाई प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो क्या होगा? तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि x²/100 प्रतिशत की क्या होगी? कमी होगी। x²/100 प्रतिशत की क्या होगी? कमी। जैसे यहां पर 10% एक बार क्या किया गया है? बढ़ाया गया है, और दूसरी बार 10% कम किया गया है। तो यहां पर 10 रखना, बस आपको यहां पर क्या रखना? 10 रखना है, और बटे में 100 जू का तो है ही, तो 10 का वर्ग हो गया 100, और 100/100 का मतलब 1% की क्या है? 1% की क्या है? कमी है। एक तरीका तो ये हो गया इसका। ये तो वहां पर बड़ा आसान है जहां पर 1% है, मतलब सेम परसेंटेज है। जैसे 2% दी गई है लेकिन दोनों 10-10% है, दोनों 20-20% है, दोनों 15% है, तो आप ये लगाइए। और उसमें भी कब? जब एक बार प्रतिशत वृद्धि है और एक बार प्रतिशत कमी है। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो कहीं पर भी लगा सकते हैं, चाहे वो बराबर हो या ना। जैसे मैं इसी की बात करूं, पहले ये वैल्यू 100 थी, पहले ये वैल्यू कितनी थी? 100 थी, ठीक है जी। तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बतानी थी यहां पर, तो पहले 10% बढ़ाया तो 110/100 की गुणा करेंगे, और फिर 10% घटाया तो 90/100 की गुणा करेंगे, 90/100 की गुणा करेंगे। 2 0 2 0 गई, 2 0 2 0 गई, 11 नियम 99। तो 100 का मान अब 99 में जा रहा है एक तरह से, तो कुल मिलाकर 1% की कमी आ रही। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? अगर ये लास्ट वाली वैल्यू जो 99 ही है, ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं, अगर ये 100 से कम है तो उतने ही प्रतिशत की कमी, उतने ही प्रतिशत की क्या है? कमी है। और अगर 100 से ज्यादा आ जाए तो उतने ही प्रतिशत की क्या है? वृद्धि है, उतने ही प्रतिशत की क्या है? वृद्धि है। तो यहां 100 से 1 कम है तो 1% की सीधी सीधी कमी है। अब आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताना होगा कि आपको ये पहले वाला तरीका अच्छा लग रहा है या दूसरे वाला तरीका अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें भी तो पता लगे कि आप चीजों को किस तरह से समझ पा रहे हैं, आपको क्या चीज अच्छी लग रही है, आपको ये प्रयास कैसा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे या बुरा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है कमेंट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की करते हैं बात। 3 की बात करें, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करनी है। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो है टमाटर का मूल्य, एक तो होता है टमाटर का मूल्य। ये होगा रुपये में, ये होगा रुपये में। भाई कितने रुपए किलो टमाटर है? एक होती है खपत, एक होती है खपत, ये होगा किलोग्राम में। भाई खपत जो है वो किलोग्राम में होगी, कितने किलो टमाटर लग रहे हैं। और एक हो गया खर्च, कुल खर्च, कुल खर्च जो है वो ये आ जाएगा। अब देखो 100 रुपए किलो मान लो आप, टमाटर का भाव 100 रुपए किलो मान लो, महंगाई का दौर है, 100 रुपए किलो भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 100 किलो की खपत है। अब 100 क्यों मानना? क्योंकि जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है वो 100 पर बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं। तो खर्चा कितना हो गया? 100 की 100 में गुणा करो, 100 की 100 में गुणा करो, 10,000 रुपए का खर्चा हो गया।
10,000 रुपए का खर्च हो गया, ये भी रुपए में। अब उसने क्या कहा, भाव बढ़ा दो 25%। तो जो 100 का माल था वो 125 का हो गया, जो 100 का माल था वो 125 का हो गया। जो टमाटर 100 रुपए किलो आ रहा था वो आने शुरू हो गया अब कितने में, 125 रुपए में। लेकिन जो कुल खर्च बढ़ाया उसने वो केवल 15% बढ़ाया। मतलब जहां यहां पर 10,000 रुपए लग रहे थे तो 10,000 का 15% मतलब 1,500 रुपए बढ़ा दो। तो ये जो टोटल खर्चा हो रहा है इसका 11,500 रुपए का हो रहा। जहां पहले 10,000 का खर्चा हो रहा था वहां 11,500 का हो रहा। तो अब हमें देखना कि खपत कितनी हो रही। 1 किलो का भाव 125 है, टोटल खर्चा हो रहा है 11,500 का, तो यहां का रेट निकल जाएगा। 11,500 को आप 125 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 5 से भाग करा, 25 बार कटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 जीरो लगा दो। अब यहां पर हमने 25 से भाग करा, 25 निमा 225, कितने बच गए भाई, यहां पर 5 बचे और 25 दूनी 50। तो जो खपत है वो 92 किलो की रहेगी। खपत जो है वो कितने किलो की रहेगी, 92 किलो की। पहले 100 किलो टमाटर लग रहे थे, अब 92 किलो टमाटर लग रहे। पहले 100 किलो टमाटर लग रहे थे, अब 92 किलो टमाटर लग रहे। इसका मतलब कितने की कमी आई, 8 की। और क्योंकि 100 पर 8 की कमी आई तो सीधा सीधा ये 8% की क्या है, कमी है। 8 ही क्या है, ये परसेंटेज है। तो 100 का ये फायदा होता है कि वहां पर हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सपोज करो यहां 50 होता और 8 आता तो परसेंटेज निकालना पड़ता कि ये 16% बनना, 8% बनना, क्या बनना, डायरेक्ट नहीं लगा सकते फिर आप। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है, एक बार बढ़ रहा एक बार कम हो रहा और दोनों जगह परसेंटेज समान, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष 30 साल के आरंभ में उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा ये बताना। तो 11 का वर्ग करो भाई और बटे 100 कर दो। 11 का वर्ग करो और बटे 100 कर दो, इतने प्रतिशत की क्या होनी, कमी। 11 का वर्ग हो गया 121 बटे 100, भाग करेंगे तो 1.21 आया और कमी दिखानी तो यहां आ जाएगा माइनस। तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा -1.21, जो आपके पहले ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। आज के 5वें क्वेश्चन की बात करें, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। जब भी 1% वाला क्वेश्चन हो तो आप प्रतिशत कमियां देखेंगे, वृद्धि देखेंगे। कैसे कमी या प्रतिशत वृद्धि देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो 1% दी गई है वो लिखो। 25 दे रखी है क्वेश्चन में, 25 लिखो, गुणा में ऊपर 100 लगाना ही लगाना। ये चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, लगाना ही लगाना। तो बटे में क्या करना, जो ये 25 दे रखा है इसके बाद देखना प्रतिशत घट जाती है। घट जाती का मतलब क्या होता है, कम हो जाती है, कमी हो जाती है। इनमें से कुछ भी आ रहा है तो आप माइनस कर देंगे 100 में से 25 को। 100 में से 25 माइनस करा 75 आया। अगर इसकी जगह घट जाती की जगह बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ा दी जाती है, ये आ रहा है, तो करेंगे आप 100 में प्लस उस संख्या को और बस हल कर दो, उत्तर आ गया। 25 तिया 75, 100 बटे 3% जो है ये किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, वही सही है। और अगर 100 बटे 3 ना देता तो फिर 33 से 1 बटे 3 देता। कब, जब हम 3 से इसे 100 को भाग कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लो भाई, क्या है छठा क्वेश्चन, क्या है, एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद 10% कम कर दिया गया, उसके वेतन में परिवर्तन बताना। ये तो आ लिया क्वेश्चन। क्या करना भैया, 10 का वर्ग बटे 100, 10 का वर्ग बटे 100, तो यहां आ गया 100 बटे 100, मतलब 1% की क्या है, कमी है। और कमी के लिए क्या लगाया जाता है, माइनस लगाया जाता है। कमी के लिए क्या लगाया जाता है भैया, माइनस। तो कुल मिलाकर इसे लिखेंगे -1%, -1%, जो आपके किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इसका सही, सटीक और बेहतरीन जवाब हो जाएगा। आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है वो पूछते रहिए, और अगर अच्छी लग रही है क्लास तो इसे शेयर भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यदि एक भिन्न y बटे x के अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी कर दी जाए तो उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। मूल भिन्न बतानी। देखो भिन्न थी y बटे x, अंश में वृद्धि कर दी 12% की, 12% की वृद्धि कर दी, मतलब 100 की जगह हो गया 112।
100 की जगह कितना हो गया 112, 100 में 12 जोड़ दे 112, और हर में कमी कर दी 2% की, तो 100 में से 2 घटा दो 98 रह गया, 100 में से 2 घटा दो 98 रह गया, और बराबर हो गया भैया 6/7 के, बराबर हो गया 6/7 के। ठीक है भाई, अब इसे यहां पे हल कर दो, अब इसे हल कर दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 अट्ठे 112, 2 तिया 6, 2 चौक 8, कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो y/x बराबर हो जाएगा 3/4, y/x बराबर हो जाएगा 3/4, और 3/4 किस ऑप्शन में आपके पहले ही ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन यहां पर एक तरह से सही, सटीक और बेहतरीन यहां पर जवाब हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, क्या है। अच्युत्य 25,000 रुपए का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है, वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग में और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री के लिए खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे। देखिए, देखने के लिए तो बहुत भारी भरकम सा दे रखा है, बड़ी लंबी लैंग्वेज सी लग रही है, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सोचने का अंतर है। 30% फिनिशिंग पे लगाया, 30% फिनिशिंग पे लगाया, 20% अन्य पे लगाया, 50% खर्च हो गया, 50% खर्च हो गया, बचा कितना, बचा कितना, अभी बचा कितना, 100 में से 50 घटा दो, 50% ही बचा, 100 में से 50 घटा दो, 50% ही बचा। इसका मतलब 25,000 जो रुपए थे टोटल, उसका 50% खर्च और 50% बच गया। अब 50% को हम या तो 25,000 का 50% निकाल लें, इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर हम 25,000 का सीधा आधा कर दो, क्योंकि 50% का मतलब क्या है, आधा, 50% का मतलब क्या है, आधा। इस बात को सब जानते हैं। तो उसके पास जो शेष रुपये हैं, उसके पास जो शेष रुपये हैं वो कितने हो जाएंगे भैया, वो 25,000 का आधा कर दो, भाग 2 से कर दो, तो 12,500 इस तरह से आ जाएगा। या फिर भाई ऐसे नहीं करना, तो फिर मैंने दूसरा तरीका बता ही दिया कि आप 25,000 गुणा 50/100 कर दोगे, तब भी बात यही आनी, कितनी, 12,500 रुपए, तब भी यही उत्तर आना। तो मतलब सोचने की बात है, सोचने का अंतर है, हमें समय बचाना है, हमें यहां करके किसी गुण दिखाना। जब आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको करके थोड़ा ना दिखाना, निशान लगाना, आधा आपको निकालना, 50% निकालना, तो आधा निकाल लो ना, 50% की क्या जरूरत है। इस तरह से हम अपना समय बचाएंगे और उससे थोड़ा सा एक कदम आगे हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की करते हैं बात। आज के 9वें क्वेश्चन की बात करें। मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिक प्राप्ति में वह 90% और किराए व बिजली का बिल भुगतान करने में वह 10% खर्च करती है। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 रुपये खर्च करती है, तो प्रत्येक माह अधिक प्राप्ति में कितना खर्च होगा। फिर वही बात, लंबी चौड़ी कहानी काम इतना सा, लंबी चौड़ी कहानी काम इतना सा करना। 10% की वैल्यू दी गई है, उस 10% की वैल्यू दी है 15,000 रुपये, 10% की वैल्यू दी है 15,000 रुपये, 90% की वैल्यू निकालनी है। 90% बराबर किसके है निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 निम्मा 135, 3 जीरो आगे लग जाएगी, या तो इसे 1,35,000 ऐसे लिख दो, या 1.35 लाख लिख दो, तब भी बात एक ही है। जैसा भी ये कह रहा वैसे लिख दो, चाहे तो 1,35,000 ऊपर की तरह से लिखो या पॉइंट वाले की तरह से, और पॉइंट वाले में चाहिए इसे उत्तर, तो ए ऑप्शन इसका सही हो, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। आज का 10वां क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी ने पूछा, और ये पूछा 28 सितंबर 2018 की 3rd शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या आता है, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रति माह लगभग 50,000 रुपए की बिक्री होती है, तो डेयरी उत्पादों की बिक्री कितने राशि की है, ये बतानी है। तो यहां पर भी कुछ नहीं है, 50,000 रुपए का 50,000 रुपए का 30% निकालना, सिर्फ 50,000 रुपए का 30% निकालना, सिर्फ 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 5 15 और 3 जीरो बची हैं, तो कितना हो गया भैया, 15,000 रुपए का यहां पर खर्च हो रहा है, किस पर, डेयरी उत्पादों पर।
तो ये क्वेश्चन थे प्रसन्नता के, वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी ने 2018 में कभी किसी दिन, कभी किस तारीख को और कभी किस शिफ्ट को पूछे, उनकी यहाँ पर बात की हमने। तो इसी तरह से ये श्रृंखला अभी चल रही है। अभी और भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेलवे ग्रुप डी ने प्रसन्नता के चैप्टर से पूछे हैं, हम उनको भी लेंगे और बाकी चैप्टर को भी लेंगे। लेकिन आप क्लास को पूरा देखें, एक बार समझ में आए, 2 बार देखें, 4 बार देखें, इसका कोई पैसा लग नहीं रहा, और जब पैसा लग नहीं रहा तो आप इसका पूरा लाभ उठाएं। साथ ही साथ लाइक और शेयर करने का भी कोई पैसा नहीं लगता, तो आप क्लास को लाइक और शेयर करते रहें और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। और प्रसन्नता का बहुत ही लाजवाब सा चैप्टर यहाँ पर चल रहा है। अभी तक आप इसकी 4 क्लास देख चुके हैं। अगर वो क्लास नहीं देखी तो उन्हें भी इस क्लास के बाद जरूर देखें। आई बटन और एंड स्क्रीन पर उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ टेस्ट पेपर ऐप को भी बिल्कुल डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर आपको 10 लाख, जी हाँ 10 लाख ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जिनकी पेपर में आने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश 20,000 रुपये था। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है। देखिए पिछली बार जो निवेश था वो कितना था, 20,000 रुपये था। कितना था, 20,000 रुपये। और इस बार वो 30% बढ़ाने की योजना बना रहा। 30% बढ़ाने की योजना बढ़ाना, इसका मतलब क्या है, वो 100 के बजाय 130% खर्च करना चाह रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका 130% निकाल देंगे। परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, परसेंटेज हटाना बटे में 100 लगाना, 2 जीरो हटाओ, हट गए भाई, 13 दूनी 26 और 3 जीरो जो कि तो लगी, तो यह आ गया भैया 26,000 रुपये। इसका उत्तर बनेगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 2 आज का। एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान है। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है और 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज और 10% इंडोर गेम एक्सेसरीज की होती है। यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 रुपये का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है, यह हमें बताना है। अब देखिए 50% है, यहाँ पर 50% का हिस्सा किसका है भैया बिक्री में, स्विमिंग वाला है। और वो दिया इसने 10,000, वो दिया इसने कितना, 10,000 रुपये। वो कितना दिया इसने, 10,000 रुपये। और पूछना है आउटडोर गेम्स का, तो आउटडोर गेम्स का जो है वो 40% हिस्सा है। तो 40% बराबर किसके हैं ये देखना, 40% बराबर किसके हैं वो ये देखना। 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 से काट दिया मैंने, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पर 2,000 बचा। तो कुल मिलाकर 4 दूनी 8, तो ये जो है यहाँ पर बिक्री होगी आउटडोर्स की कितनी, 8,000 रुपये। आज के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। सुरेश 1,200 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है। वह एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 16% हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तकों का अनुमानित लागत मूल्य कितना है ये बताना है। ठीक है भाई, यहाँ पर हमें पुस्तकों का अलग अलग मूल्य बताना भाई कितना किसका है। अब यहाँ पर देखिए एक पुस्तक x रुपए की है तो दूसरी कितने की हो जाएगी भैया, 1200 माइनस एक्स। दूसरी कितने की हो जाएगी, 1200 माइनस एक्स की। क्यों, क्योंकि उसने दोनों पुस्तक जो खरीदी वो 1,200 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी, 1,200 रुपए में खरीदी। अब एक पे हुआ 20% लाभ, तो मतलब 120/100 लिख देंगे, मतलब 120/100 लिख देंगे। और दूसरे पे हो रही है 16% की हानि, तो 100 में से 100 लगे 84 बचे, तो इसे लिखेंगे 84/100। अब दोनों ही विक्रय मूल्य हुए और दोनों ही उसने क्वेश्चन में दिए हैं समान। दोनों ही विक्रय मूल्य हुए और दोनों ही क्वेश्चन में उसने दिए समान। इसका मतलब ये कैंसिल हुआ, 12 से काटा हमने 10 बार और 12 सतह 84, कुल मिलाकर आया 10x बराबर 1200 गुणा 7 माइनस 7x। ठीक है भैया, तो यहां पर कुल मिलाकर अगर बात देखी जाए
तो हो जाएगा 17x बराबर 12×7 = 84, 8400, और ये लगभग में मान आएगा, लगभग में मान आएगा। अगर ये देखो 8500 होता तो 500 आता, तो ये लगभग 500 रुपए के बराबर है, लगभग 500 रुपए के बराबर तो एक वस्तु है। पहले वाली वस्तु अगर 500 रुपए की है, पहले वाली वस्तु अगर 500 रुपए की है तो दूसरे कितने की हो जाएगी भाई? 1200 में से 500 घटा दो, वो हो जाएगी 700 रुपए की। दूसरे कितने हो जाएगी भैया? 700 रुपए की। तो एक वस्तु 500 की है और दूसरी 700 की है, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो यही बता रहा है, पहली वस्तु 500 की और दूसरी 700। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक रिसोर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन में अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे, तो इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं? तो 100% बराबर 1500 के, 100% बराबर किसके हैं भैया? 1500 के। और 15% की वृद्धि देख रहे हैं, तो 115% बराबर किसके हैं? 115% बराबर किसके हैं? 2 से 0 से 2 0 गई, और डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, मतलब किसकी? यहाँ पर 15 गुणा 115 में करोगे, 15 गुणा किस में करोगे भाई? 115 में। तो 15 पंजे 75, हासिल को 7 गए, 15 का 15 7 22, हासिल को 2 गए, 15 कम 15 2 17। इसका मतलब इस बार जो ग्राहक आएंगे वो आएंगे कितने? 1725, और यो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसका सही सटीक जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना क्या करनी कि इसमें सांद्रता कितनी है। देखिए सांद्रता की बात करें तो 33 ग्राम इसमें क्या है? नमक है। 320 ग्राम पानी है और 33 ग्राम नमक, ये भी जुड़ेगा, तो 320 में 33 और जोड़ देंगे तो टोटल विलयन पता लग जाएगा कितना ग्राम बना, और परसेंटेज के लिए लगा देंगे हम 100। तो ये तो हो गया भैया 3300 बटे, जोड़ दिया तो बना 353, जोड़ दिया तो बना कितना? 353, और जब हम इसे भाग देंगे तो ये लगभग 9.348 या कहूं 9.35% ये सांद्रता वाला विलयन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर आज का छठा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो यहां पर एक बार फिर से देखो क्या है भाई? 31% यहां पर क्या है? नमक है, परसेंट नहीं सॉरी, 31 ग्राम यहां पर क्या है? नमक है। 320 में 31 जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे यहां पर किससे भैया? 100 से। तो कुल मिलाकर ये आ गया 3100 बटे 351, 3100 बटे कितना आया? 351, और जब हम इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 8.83%। ये जो भाग है, आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता सकते हैं कि क्या 8.83 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये मैं केवल आपके समय को बचाने के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, अन्यथा आप कहेंगे तो मैं आगे से इनको भाग को भी बिल्कुल करके आपको दिखाऊंगा। आज के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। डिक्टो क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है। क्या है? केवल आपकी संख्याओं का अंतर। जो 5वां 6ठा 7वां क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है। तो प्रतिशतता देखनी है हमें, 45 ग्राम ऊपर लिखना, गुणा 100 भी लिखना, और बटे में दोनों जोड़ के लिखना। किसे? 320 और 45 को जोड़ के लिखना। तो ये तो हो गया 4500, ये तो हो गया भैया 4500। 320 में 45 जोड़ा तो 365 हो गया। कितना हुआ? 365। 5 से काट दो, 5 9 45, 5 से काट दो, 5 7 35, और एक बचा 5 3 15। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आ गया भैया 900 बटे 73। 900 को अब हम यहां पर क्या करेंगे? 73 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका
33%। आज का क्वेश्चन नंबर 8 भी, क्वेश्चन नंबर 8 भी इन्हीं का भाई। ग्रुप डी हमने देखा है कि अगर एक पारी में किसी तरह का क्वेश्चन पूछा तो दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब कई पारियों में उस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 विलयन तैयार किया गया। द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना करनी है। 45 ग्राम है तो 45 को ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज का 100 लिखेंगे और बटे में 520 में जोड़ना पड़ेगा मुझे किसको भैया, 45 को। 520 में जोड़ना पड़ेगा मुझे किसको, 45 को। तो ऊपर तो आया 4500, ऊपर तो आ गया भैया 4500 और 520 में 45 जोड़ दो तो 565 आ गया, 565 आ गया। और जब मैं इसको भाग दूंगा तो आ जाएगा 7.96%। बिल्कुल एक तरह से सही जवाब। तो ये 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन थे, केवल इनमें क्या था, ऊपर नमक हो नमक की मात्रा रख दो, चीनी हो चीनी की मात्रा रख दो और बटे में पानी प्लस जो दूसरी चीज घोली गई है उनकी मात्रा गुणा 100, बस हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आज का क्या है भाई। एक घोल में 8% नमक है। यदि घोल का आयतन 550 ml है तो नमक की मात्रा कितनी है। 550 ml में 8% नमक है तो 550 गुणा 8/100 निकालना है आपको, ठीक है भाई। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44 बटे 10 करेंगे तो ये आ जाएगा भैया 44 ml। 44 ml इसका उत्तर बनेगा, जो किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन। और आज का 10वां क्वेश्चन क्या होगा भाई। आज का 10वां क्वेश्चन होगा, उसको भी देख लेते हैं। 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। तो बिल्कुल सेम इसी की तरह से कि 250 का 5% आपको निकालना है। 250 का 5% आपको निकालना, 0 से 0 गई, 25 पंजे 125 और बटे 10 आया तो कुल मिलाकर 12.5 ग्राम है तो ग्राम लिखेंगे, ग्राम है तो ग्राम लिखेंगे और यही आपका उत्तर है, यही आपका आंसर है। आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है, बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि जिनके कमेंट ज्यादा होंगे, जिस एग्जाम के कमेंट ज्यादा होंगे, हम उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे। अभी तक ग्रुप डी के लिए प्रतिशतता का चैप्टर चला है। रेलवे ग्रुप डी प्रतिशतता के किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो सारी यहाँ पर हम ले रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं उसी श्रृंखला में क्या है। यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है। अब देखिए, अगर वर्ग का क्षेत्रफल पहले 100 था, 10% एक भुजा बढ़ाई, 10% एक भुजा बढ़ाई, 10% एक भुजा बढ़ाई, 10% एक भुजा बढ़ाई, मतलब उसकी सारी ही भुजाएं 10-10% बढ़ रही है। तो मतलब लंबाई भी 10% बढ़ रही है और चौड़ाई भी 10% बढ़ रही। तो 2 बार आपको क्या करना, 110/100 करना है। कितनी बार, 2 बार। क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन हो तो 2 बार, क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन हो तो 2 बार, और आयतन वाला क्वेश्चन हो तो 3 बार आपको ये काम करना है। 2 0 गई, 2 0 यहां पर भी गई। 11 का वर्ग 121 होता है, कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। तो 21% की यहां पर क्या हो जाएगी भैया, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्या है भाई। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन, केवल परसेंटेज का अंतर है। 10 की जगह कितना आ गया, 30, तो लिखेंगे भैया 130/100 और गुणा 130/100 यहां पर भी लिख देंगे। 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई। 13 का वर्ग 169 होता है। जो वैल्यू 100 थी अब 169 हो चुकी है, जो मान 100 था अब 169 हो चुका है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि है, यहाँ पर वृद्धि एक बार फिर से 69% की वृद्धि आ चुकी है। 100 से जितना ज्यादा होगा उतनी वृद्धि, 100 से जितना कम होगा उतनी कमी आ जाती है। सीधा सीधा
आपका आंसर। आज के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। बहुत ही आसान सा तो क्वेश्चन है। अगर क्षेत्रफल पहले 100 था, 15% लंबाई बढ़ाई, 15% लंबाई बढ़ाई तो हो गई 115/100। कितनी हो गई भैया? 115/100। और चौड़ाई 20% घटाई तो हो गई 80/100। कितनी हो गई भाई? 80/100। 2 0 गई, मतलब 100 से 100 गया। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से कट्टा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 23 चौका होते हैं 92, 23 चौका होते हैं 92। कुल मिला के 100 से कम है या ज्यादा है, ये देखना पड़ेगा। ये 100 से कम है, 92 जो है वो 100 से कम है। और कितना कम है? ये 8 कम है। ये 8 कम है तो 8% की कमी इसका आंसर बन जाएगा। 8% की कमी इसका उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अभी 2 क्वेश्चन जो हमने पहले किए हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से है। ये 100 गुणा करना पड़ेगा हमें 2 बार। 50% की वृद्धि है तो 150/100 और 150/100 हमें कितनी बार करनी पड़ेगी भैया? 2 बार करनी पड़ेगी। 2 0 2 0 गई, 2 0 2 0 गई। 15 का वर्ग हो जाता है 225, 15 का वर्ग हो जाता है 225। 100 से कितना ज्यादा है? 100 से जितना ज्यादा होगा उतनी ही प्रतिशत वृद्धि होगी। 100 से कितना ज्यादा है? ये 125 ज्यादा है। कैसे पता लगेगा? 225 में से 100 को माइनस करना पड़ेगा, 100 को घटाना पड़ेगा और यही उत्तर है। 125% की यहां पर वृद्धि हो चुकी है। आज के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि कर दी जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक बार फिर से सेम उसी तरह से काम करना जैसे अब तक करते आए हैं। 8% की लंबाई में वृद्धि करी है तो लिखेंगे 108/100। कितना लिखेंगे? 108/100। और चौड़ाई में 12% की वृद्धि करी है तो 112/100। कितना लिखेंगे? 112/100 लिखेंगे। 2 0 2 0 गई। अब यहां सीधा सीधा क्या करना है? 108 की गुणा 112 में करनी है। 108 की गुणा 112 में करनी है। कर दो भाई। 2 8 16, 2 एकम 2 और यहाँ 1 की गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। एक बार फिर से 1 की गुणा करेंगे 108 आ जाएगा। तो या 6 या 9 या 0 2 1। कुल मिलाकर जो वैल्यू बनी वो बन गई आपकी कितनी? 12,096/100। जब 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 120.96। 120.96। कितना ज्यादा है भैया? ये है 20.96 ज्यादा है। तो यही इसका आंसर है, यही इसका उत्तर है। 20.96% की यहां पर क्या हो जाएगी भैया? वृद्धि हो जाएगी। आज के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी अमान्य वोट नहीं था। देखिए, एक को मिले हैं 62%, एक को मिले हैं 62%। 100% टोटल मत होते हैं, इसका मतलब दूसरे को मिलेंगे 38%। दूसरे को मिलेंगे कितने? 38%। दोनों का अंतर कितना आ गया भाई? 12 में से 8 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 24% का अंतर है। और ये जो 24% है, ये जो 24% है वो ही हार जीत है। ये जो 24% है वो ही हार जीत है और वो है 35,640। वो है 35,640। हमें 100% निकालना है, हमें 100% निकालना है। बराबर किसका जाएगा भैया? कुल का जाएगा। बराबर आ जाएगा किसके? कुल। काट दो भाई। 4 से काट दूं तो यहां पर आ जाएगा 4 6 24। 4 से काट दे मैंने 25 बार कटा। 6 से काटू तो 6 5 30। ठीक है, 5 बचे 56 हुए और 6 8 48, 6 9 54, 2 बच गए और 6 चौक 24। पूरा कट गया 6 से। बात बन गई। इसका मतलब अगर मैं कुल मतों की बात करूं, कुल मतों की बात करूं तो 5,940 में गुणा करनी पड़ेगी मुझे किसकी? 25 की गुणा करनी पड़ेगी। किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 25 की।
कर दो भाई, 0, 25 चौका 100, हासिल हो जाएगा 10, 25 निमा 225 और 10 235, हासिल हो जाएगा 23, और 25 पंजे 125 और 23 कितने हो जाएंगे भैया 148। तो कुल मिलाकर 1,48,500, 1,48,500 टोटल मत यहां पर डाले गए। आज के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ और कुल 5,60,000 मतों में से 15% अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है, यह हमें बताना है। देखिए टोटल मत जो है वो 5,60,000 है, 5,60,000 है, उनमें से 15% अवैध घोषित कर दी गई, तो मतलब वैध कितने हुए 85%, तो 85/100 कर दो। अब ये टोटल वैध होगी, टोटल वैलिड मत है। अब इनमें से 75% मतों से विजयी घोषित हुआ है, इसका मतलब इसे 75% क्या मिले हैं, मत मिले हैं, वोट मिले हैं। इसे क्या मिले हैं 75%। तो देखो 2 और 2 4 और यहाँ पर 4 0 हैं, काम डायरेक्ट बन गया इनका तो भैया। ठीक, अब यहाँ पर गुणा कर दो, गुणा कर दो किसकी 56 की, गुणा कर दो 85 और 75। ठीक है भाई, करो जी। यहाँ पर पहले 85 गुणा 75 में कर दो, 5 पंजे 25, 2 5 8 40 और 2 42, 7 पंजे 35, 3 और 7 8 56, 56 और 3 हो गए 59, कुल मिलाकर 5 और 5 और 2 7, 9 और 4 13 का 3 का हासिल को 1 और ये आ गया 6। तो कुल मिलाकर 56 गुणा 6375 आया। और अगर मैं इनकी गुणा करूंगा, अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, यह जाएगा 3,57,000 टोटल मत आ जाएंगे जो वैध है और जो जीतने वाले को मिले हैं। आपको ये गुणा करके बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या गुणा 3,57,000 आई है या नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था। यदि जीते हुए प्रत्याशी को 9,84,321 वोट प्राप्त हुए हों तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जीतने वाले को मिले 9, 9 बराबर जो है वो किसके 9,84,321 के हैं, और टोटल कितने हो जाएंगे भैया 9 और 2 11 बराबर किसके हो जाएगा कुल के। 9 से अगर भाग देंगे तो 9 ही कम 9, 0 लगा देंगे, जब 8 में मानने चलने की 9 में 81 हो गए, कितने बचे 3 33 हुए यहाँ पर, और 9 थे 27, 33 में से 27 गए 6 62 हो गए, 9 6 54, 9 6 54, 62 में से 54 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 9 9 81, 11 गुणा कर दो कुल मत निकल जाएंगे, 11 9 99 हासिल को 9, 11 6 66, 66 और 9, 66 और 9 हो जाएंगे 75 का 5 का हासिल को 7, 11 या 33, 33 और 7 40 हासिल को 4, 11 9 99, 99 और 4 103 हासिल को 10, 0 लगा देंगे 1 बचेगा, और 11 कम 11 और 1 12। तो कुल मिलाकर ये आपका उत्तर बनेगा, ये आंसर बन जाएगा। 9वें क्वेश्चन की बात करें। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला और उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत से अधिक मिले हैं और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की है। अमान्य मतों की संख्या की, देखो भाई इसे 48% मिले, दूसरे को 3% इससे ज्यादा मिले, तो मतलब इसे 51% मिले। 51 और 48 को जोड़ दो तो 99, मतलब 1% जो है कैसे थे, वो अवैध मत थे। अब यहाँ पर जो हार जीत का अंतर है वो 6,000 है, वो 3% बराबर 6,000 के हैं, 3% बराबर 6,000 के हैं। तो अमान्य मत हमें बताने हैं, तो 1% बराबर अमान्य के हैं, 1% बराबर अमान्य मत हो गए, तो 3 दूनी 6। तो कुल मिलाकर जो अमान्य मत है, जो अमान्य मत है वो कितने हैं, वो 2,000 मत जो है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हार गया। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यह बताना है। देखो एक को 37% मिले, तो दूसरे को 100 में से 37 घटा दो 3, और 9 में से 3 गए 6, 63% दूसरे को मिले। दोनों का अंतर कितना हो गया, 13 में से 7 गए
6 और 5 में से 3 गए 2, 26% का अंतर है। और ये जो 26% का अंतर है वो ही बराबर किसके हैं? 5,20,000 के बराबर है। 5,20,000 के बराबर है। 100% हमें चाहिए, 100% हमें निकालने हैं, वो जाएंगे कुल के। तो 26 दूनी 52, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो और कुल आ जाएंगे भैया 4 और 2 6 जीरो लगा दो इसके सामने। ये आपका आंसर बनेगा, ये आपका उत्तर बनेगा। तो इस तरह से ये चुनाव वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है रेलवे ग्रुप डी, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें और एक एक क्वेश्चन को एक नहीं ज्यादा बार आप करके देख सकते हैं। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर बिल्कुल करें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने साथ, धन्यवाद।